हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब पीजी के नॉलेज में। और ये हमारा जो वीडियो रहने वाला है, आज का दूसरा वीडियो है, यानी कि पार्ट 2 वीडियो है। इसका फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा प्यार आप लोगों ने दिया है उस सब वीडियो के साथ। तो लेकिन हाँ, उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। उस वीडियो को डालने के बाद से थंबनेल गलत पड़ गया था, जिससे कि आप लोगों ने तब पर भी अच्छा प्यार दिया। तो कोई ना, अब आज हम ला रहे हैं रस की दूसरा पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन थे और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं था। तो चलिए आज का हम 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की जो निष्पत्ति होती है, यह किसका कथन है? तो भाम्भ या भारत या मम्भट्ट या जगन्नाथ। तो इसका किसका है? तो यह भरत का है। तो यह कथन किसका है? भरत का है। और अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विशेष रूप से जो भाव प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या संचारी भाव। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको संचारी भाव कहते हैं, जो कि यह देख सकते हो कि दोनों में सेम ही है, संचारी भाव। यानी कि आपका कोई ऑप्शन सही है, संचारी भाव ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग से स्वीकार नहीं किया है? तो नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है तो शांत रस, करुण रस, भयंकर रस या अद्भुत रस। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, शांत रस को, जो कि भरत मुनि ने नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, शांत रस। इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, जिसने अभिनय द्वारा वाणी और अंगों प्रकट हो वह कौन सा भाव कहलाता है? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अनुभाव कहता है। क्या कहलाता है? तो उसे अनुभाव कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, अनुभाव के कितने भेद हैं? तो अनुभाव के भेद ऑप्शन से बताइए। 2, 4, 6, 8। तो कितने हैं? तो 4 है। अनुभाव के भेद कितने हैं? 4 है। इसका बी ऑप्शन राइट है। और वह कौन कौन सा है? तो वो भी सुन लो, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। तो ये है अनुभाव के 4 भेद। अगला क्वेश्चन है, भाव शांति, भाव संधि और भाव समलब्धता का संबंध किस भेद से है? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, संचारी भाव। क्या हो जाएगा? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलमता से है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, संचारी भाव। अगला क्वेश्चन है, बेपथु कैसा अनुभाव है? तो यह कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक, वैधिक। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सात्विक है। क्या है? तो बेपथु क्या है? सात्विक अनुभाव है। और अगला क्वेश्चन है, जो कि भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? जो हृदय दर्पण या नाट्य दर्पण या नाट्य शास्त्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस सूत्र का विमोचन किया हुआ है। इसका सी ऑप्शन राइट है। और अगला क्वेश्चन है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो 34वां संचारी भाव छंद को, स्मृति को, पुलक को, रोमांच को। तो किसको कहा है? तो छल को कहा है। इसका ऑप्शन ए सही है, छल। क्वेश्चन है, किस रस का संचारी भाव अग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? तो श्रृंगार, वीर, वात्सल्य, रौद्र। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वीर। अगला क्वेश्चन है, आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? आश्चर्य वीर रस का, हास्य रस का, अद्भुत रस का या रौद्र रस का। तो इसका ऑप्शन सही है, अद्भुत रस का। क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। क्वेश्चन है, जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? तो उसे संचारी भाव कहते हैं। जो कि क्षण भर के लिए आते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं। विप्रम्भ श्रृंगार में वियोग कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो 5, 10, 12।
16 तो 10 मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 10 मानी गई। और अगला है, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। तो संचारी भाव को कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है, जो कि साहित्य भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, तो संचारी भाव को। चने भरतवृत्ति का संबंध किस रस से है? वीर रस, विभत रस, अद्भुत रस, हास्य रस। तो वह विभत रस से संबंध है। ने किस भाव की परिपक्व अथवा को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो स्थायी भाव कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, अब लो नसानी अब न नसेहो, इनमें से कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, भक्ति रस, अद्भुत रस। तो इसमें शांत रस से क्या है? तो अब लो नसानी अब न नसोहो, तो यह शांत रस है। अगला है, हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य में 9वां रस करुण रस, अद्भुत रस, भक्ति रस, शांत रस। तो वह शांत रस है। क्या है? तो शांत रस को हिंदी साहित्य में 9वां रस माना जाता है। वीरों का कैसा हो वसंत, इनमें किस रस का सृष्टि हुई है? तो वीर रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस या विभत रस। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वीर रस। ए राइट है, वीर रस। विंध्य के वासी, उदासी, तपोव्रत धारी, महाबीनु, नारी दुखारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। तो इसमें क्या है? वीर रस है। डी ऑप्शन राइट है। और अगला है, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गए चांदनी का कगार। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, संयोग श्रृंगार रस या वीर रस या अद्भुत रस। तो इसमें संयोग श्रृंगार रस है। बी ऑप्शन राइट है। चने प्रत्येक रसों में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? संचारी भाव कहते हैं। सी राइट है। तो कंकन की कुन नुपुर धुनी सुनी में, इस पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, संयोग श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस। तो इसमें संयोग श्रृंगार रस है। बी ऑप्शन राइट है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस। तो इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार रस है, जो कि सीता जी के लिए है। देखी सुदामा दीन दशा, करुणा करी करीरेक, करुणानिधि रोए। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। तो इसमें करुण रस है। इसका सी ऑप्शन राइट है। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस या अद्भुत रस। तो इसमें श्रृंगार रस है। इसका ए ऑप्शन राइट है। स्वान आंगुरी काटी काटी के खात बिदारत। इस पंक्ति में कौन सा रस है? विभत्य रस, रौद्र रस, भयंकर रस, करुण रस। तो इसमें क्या है? विभत रस है। विभत रस, इसका ये ऑप्शन राइट है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इनमें कौन सी रस है? तो वीर रस, विभत रस, करुण रस या श्रृंगार रस। तो इसमें श्रृंगार रस है। और बीनु गोपाल बरने ही भई कुंज, इस पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या विभत रस। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। इस पंक्ति में रस बताइए। तो वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, वीर रस। तो इसमें क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस है। तो चलिए, आज के लिए हम 50 कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन करा था, अभी 30 क्वेश्चन करा है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और रस के सारे टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, उससे पहले मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक कर दो। तो चलिए, बाय।